आज हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि ये कंप्यूटर में कहाँ इस्तेमाल होते हैं और इनकी कन्वर्जन क्यों की जाती है। नंबर सिस्टम आदात को, नंबरों को मुख्तलिफ तरह से ज़ाहिर करने को कहा जाता है। जैसे कि डेसिमल है, इसमें आदात 0 से 9 के दरमियान रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ज़ाहिर किए जाते हैं। बाइनरी है, इसकी बेस 2 होती है, इसमें 0 और 1। ऑक्टल 0 से 7 और हेक्साडेसिमल 0 से 10 और उसके बाद 11 से 15 तक हम उसको A से F तक रिप्रेजेंट करते हैं। और आपस में इनकी कन्वर्जन क्यों की जाती है? आपको पता होगा कि कंप्यूटर हमारा सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझता है, वो है बाइनरी 0-1 की फॉर्म। लेकिन हम इंसान वो लैंग्वेज समझने से कासिर है। तो जब हमें कंप्यूटर को कुछ समझाना होता है तो हम उसे कन्वर्ट करते हैं 0-1 की फॉर्म में, और जब हम इंसान कुछ समझना चाहते हैं तो हम 0-1 की फॉर्म उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं जिसमें हम उसे समझ सकें। टोटल 12 कन्वर्जन्स होती हैं जो आज हम सीखने जा रहे हैं। ये टोटल 12 कन्वर्जन्स होती हैं जो हम अभी परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बाइनरी टू डेसिमल। हमारे पास ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बाइनरी नंबर 10011, इसे हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल में। ठीक है, तो इसके दो मेथड्स हैं, हम दोनों मेथड समझने जा रहे हैं। हम सभी को उसकी बेस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और साथ 0 से स्टार्ट करेंगे उस पावर को। जैसे यहाँ से राइट साइड से स्टार्ट करेंगे 1 × 2 की पावर 0। उसके बाद हम प्लस कर देंगे नेक्स्ट डिजिट को, अगला है फिर 1 × 2 की पावर क्या आ जाएगा 1, 0 के बाद 1। उसके बाद प्लस अगला है 0 × 2 की पावर 2 प्लस 0 × 2 की पावर 3। उसके बाद लास्ट में है 1 × 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 0 1 होता है, इसको हमेशा याद रखिएगा। 2 की पावर 0 जहाँ भी आ जाए या किसी भी नंबर की पावर 0 आ जाए तो वो क्या कहलाएगा 1। तो 1 × 1 1 ही आ जाएगा, प्लस 2 की पावर 1 2 प्लस 2 की पावर 2 तो 4 हो जाएगा। लेकिन 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 हो जाता है, तो ये 0 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे भी 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0 हो जाएगा। ये आए 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 2 2 4 4 2 8 और 8 2 16। अब इनको प्लस कर रहे हैं, यहाँ पे 1 आ गया प्लस 2 और प्लस 16। 2 और 3 ये कितना आ गया 90। ये हमने कन्वर्ट कर दिया इसे डेसिमल में। ये एक मेथड नंबर 1 है। अब हम सेकंड मेथड करने जा रहे हैं। वही क्वेश्चन है हमारे पास 1011 और ये बहुत इजी मेथड है। वो भी इजी था, ये भी बहुत इजी है। आप इन नंबर्स को सेपरेट करके जरा दूर दूर करके लिख लें 1 0 0 1 1। इनके नीचे आपने नंबर स्टार्ट करने हैं 1 से, राइट साइड से स्टार्ट कर देना है और इसको डबल करते जाना है 1 2 4 8 16। उसके बाद अगर होते तो हम आगे भी कंटिन्यू रखते, 32 आ जाता, लेकिन यहाँ तक है हमारे। तो 1 2 4 8 16 ऐसे आपने लिख लेना सिंपल। और जो 0 है, जिनके आगे 0 है उनको क्रॉस करना, वो काउंट नहीं होंगे। बाकी हमारे पास 1 वाले बचे, इनको हम प्लस करेंगे 16 प्लस 2 प्लस 1। ये कितने हो गए 92 डेसिमल। ये मेथड ज़्यादातर यही मेथड यूज करते हैं लोग, लेकिन ये बहुत इजी मेथड है। आप इसे कोई भी क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चलते हैं सेकंड पे, डेसिमल टू बाइनरी। बाइनरी टू डेसिमल आपने दोनों मेथड देख लिए। अब डेसिमल टू बाइनरी अब हम ऐसा करते हैं, जो इसका आंसर आया है हमारे पास ये डेसिमल में है, हम इसी को कन्वर्ट करके देखते हैं कि हमारे पास वही नंबर बनता है या नहीं। इसका मेथड भी, इसके भी दो मेथड है। मेथड 1 हमारे पास ये है, इसे हमने कन्वर्ट करना है बाइनरी में
हम इसको डिवाइड करेंगे। इसकी बेस बाइनरी की क्या होती है 2, दोनों 18, यहाँ क्या बच गया 1, 2 4 1 बच गया, 2 2 4 ये पूरा हो गया 0, 2 1 0। अब इसको आप लिखें 1 0 0 1 1। क्या ये वही बन गया 1 0 0 1 1 इसकी बेस? तो एक मेथड ही है। अब सेकंड मेथड पे आ जाए। हमारे पास 19 है, इसे हमने कन्वर्ट करना है बाइनरी। ये बहुत इजी है ये भी। इसमें हम वही मेथड यूज करेंगे जो हमने यहाँ पे यूज किया था। 19 तक नंबर्स को लेके जाएं, वही डबल करने वाला 1 2 4 8। हमने वहां तक जाना है जहां तक या तो एग्जैक्ट हमें 19 मिल जाए या ये नंबर्स मिलके हमें 19 बना दे। तो 1 2 4, यहाँ 8 4 12 12 3 15 बनते हैं, 19 नहीं बनते, तो हमें और आगे जाना पड़ेगा 16। अब 16 तक हम जा सकते हैं, 16 से आगे इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि नंबर बहुत बड़े हो जाएंगे। इन तक हमें हमारा मतलूबा नंबर मिल सकता है। जैसे 16 में कितने नंबर को ऐड करें कि हमें 19 मिल जाए? 16, ये 2 ऐड कर देंगे 18 हो जाएगा, और 1 ऐड कर देंगे तो 19 हो जाएगा। अब हमने ये ऐसे सोचा था, अब वही तरीका करेंगे। अब किन किन को मिला के हम बना पा रहे हैं? अगर 16 और 8 को करते हैं तो ये ज्यादा हो जाएगा, 16 और 4 को करते हैं फिर भी ज्यादा हो जाएगा। तो हम जो नहीं ऐड कर सके उनको 0 कर देंगे। ये जो ऐड कर रहे हैं हम, जिनको ऐड कर रहे हैं हम, उनको हम 1 से स्टार्ट करेंगे और बाकी को 0 से। 8 और 4 को हम ऐड नहीं कर सकते क्योंकि उससे नंबर बहुत बड़ा हो जाता है। तो ये 2 के नीचे भी 1 कर दिया, 1 के नीचे भी 1 कर दिया। देखिए वही नंबर बन गया 1 0 0 1 1। ये बहुत इजी मेथड है। वही 1 to 4 आपने नंबर्स को डबल करते जाना है और उस नंबर तक जहां तक वो हमें मिल जाए। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, वही बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी का। जल्दी से क्विक एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया 1 0 0 0, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करते हैं। वही मेथड पहले वाला यूज करेंगे, 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 प्लस कितने होगा 0 1 2 3 4 1 2 3 4। अब 1 बचा हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4। ये सब 0 से 2 की पावर 0 तो 1 होता है, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो ये सारे 0 हो रहे हैं, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0। यहाँ हमारे पास सिर्फ 2 की पावर 4 बचा है। 2 2 4 4 2 8 8 16। हमारे पास 16 बच रहा है और ये हमारा आंसर है। इसकी बेस 10। अब इसी को हम अगर कन्वर्ट करें, डेसिमल में आ गया हमारे पास। अब हम बाइनरी में दोबारा लेके जाना चाह रहे हैं, वही तरीका हम यूज कर सकते हैं। डेसिमल से अगर हमें बाइनरी में करना है तो क्या करेंगे, इसकी बेस पे डिवाइड करना शुरू कर देंगे। 2 8 16 0 बचा, 2 4 8 0, 2 2 4 0, 2 1 2 0, 1 0 0 0 0। ये हमारे पास आंसर है। अब हम इसका मेथड दोबारा दूसरे वाला देख लेते हैं। 1 0 0 0 0, ठीक है। इसे हमने क्या करना था, वही डबल करते जाना है, 1 से स्टार्ट करना है। 1 2 4 8 16। जो 0 है इनको हम क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे। हमारे पास क्या बच गया 16। ये हमारा आंसर, ठीक। अब इसको दोबारा दूसरी तरह से कन्वर्ट करते हैं। 16 से बाइनरी में लेके जाते हैं, तो वो कैसे करेंगे, कोशिश कर देंगे हम वहीं से 1 2 4 8। कहां तक लेके जाएंगे 16 आ जाए। एग्जैक्ट हमें 16 ही मिल रहा है, तो 16 को ऑन कर देंगे, बाकी सबको 0 कर देंगे। 1 बस एग्जैक्टली वही आंसर आ गया। अब हम ऑक्टल टू बाइनरी और बाइनरी टू ऑक्टल की कन्वर्जन करने जा रहे हैं। हमारे पास सपोज एक क्वेश्चन है 64। ऑक्टल की बेस क्या होती है आपको पता है, 8 लगा दी मैंने। इसके लिए आपको एक टेबल छोटा सा बनाना पड़ेगा, बहुत आसान है। मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ, उससे आपको फौरन से याद हो जाएगा। 1 2 4 ये याद रख लें, 1 2 4। अब इसमें क्या करना है, आपने टेबल कैसे बनाना है, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 0 लगा दें, 1 2 3 4, और उसके बाद 1 लगा दें, 1 2 3 4। यहाँ पे 2 है तो आपने 2 0 2 1 फिर 2 0 फिर 2 1। यहाँ 1 है तो उसी कॉम्बिनेशन से
1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1। आप इनके दरमियान प्रॉपर लाइनें लगा दें ताकि ये सेपरेट हो सके, आसानी से आप इसे समझ सके। जीरो से 7 तक ये हमारे पास एक टेबल बन गया। अब देखें आपको ऐसा कैसे काम होता है। 4 पे क्या है, 4 पे 1 0 0 हमने उठा लिया 1 0 0, ठीक है। और 6 पे क्या है 1 1 0, तो इसके साथ ऐड कर देंगे 1 1 0। ये हमारा कन्वर्ट हो गया बाइनरी में, ऑक्टल से बाइनरी। इसी का दूसरा मेथड बहुत आसान, पहले की तरह 64 है हमारे पास। आप इसके वही कॉम्बिनेशन बना लें। 6 को सेपरेट डील करना है हमने, 4 को सेपरेट डील करना है। बाइनरी से डेसिमल में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास लिमिट नहीं थी, हम चलते जा रहे थे 1 2 4 डबल करते जा रहे थे। लेकिन यहाँ हमारे पास लिमिट है, हम 1 2 4 तक जाएंगे। ये 6 है, ये 4 है, 64 को मैंने सेपरेट करके लिखा है। आप इसके नीचे 1 2 4 लगा दें, 1 2 4। 6 के नीचे भी आप ऐसे 1 2 4 लिख दें। अब यहाँ हमें 4 बनाना है, तो जहां 4 बन जाए उसको ऑन कर देंगे, बाकी सबको 0। तो यहाँ 4 वैसे ही हमें मिल रहा है तो इसको ऑन कर दिया और बाकी सबको 0 कर दिया। यहाँ 6 में हमारे पास 6 बनाना है, 4 और 2 कितने होते हैं 6, तो इन दोनों को ऑन कर देंगे और ये 0 कर देंगे। अब इनको कंबाइन करके लिखते हैं तो 1 1 0 1 0 0। हमारे पास वही आंसर आ गया यहाँ पे आया। दोनों मेथड बहुत आसान है, आप किसी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखें, ये था ऑक्टल टू बाइनरी। अब बाइनरी टू ऑक्टल देखते हैं। बाइनरी हमारे पास आ गया, हम देखते हैं यही इसी को कर लेते हैं ताकि हमें पता चल सके वही आंसर हमें मिलता है या नहीं। तो इसमें पहले यहाँ आ जाए, इसके 3 के पेयर बना दें, क्योंकि हमने वैसे भी 1 2 4 यहाँ से याद रखें, जब ऑक्टल की बात आएगी तो 3 का पेयर बनेगा। तो यहाँ पे नंबरिंग में भी 3 का, जो बाइनरी डिजिट्स दिए हैं उनका भी 3 का पेयर बना दें, 1 2 और 3। यहाँ पे भी 3 का पेयर बना दें। तो इस मेथड में हम क्या करेंगे, ये जो 3 का पेयर बनाए देखिए कहाँ मैच कर रहा है, 1 0 0 कहाँ मिल रहा है, 1 0 0 यहाँ मिल रहा है, तो इसके नीचे 4 लगा देंगे। यहाँ देखिए 1 1 0 हमें कहाँ मिल रहा है, 1 1 0 हमें यहाँ मिल रहा है 6। तो ये हमारे पास बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया। अब उसी मेथड से अगर हम करेंगे, उसमें भी हम 3 के पेयर बना रहे हैं। हम 1 0 0 और 1 1 0 को ऐसे लिखें। अब इनके नीचे 1 2 4 लिखना स्टार्ट करेंगे, 1 2 4 और इसके नीचे भी 1 2 4। जो 0 वाला है उसको क्रॉस कर देंगे। यहाँ क्या बचा है हमारे पास सिर्फ 4 बच रहा है, और यहाँ हमारे पास ऑन है, 2 भी ऑन है और 4 भी ऑन है। 4 प्लस 2 कितना हो गया 6, 6 और 4 को मिला के लिख देंगे, हमारे पास कन्वर्जन हो गया बाइनरी से ऑक्टल में। दोनों मेथड बहुत आसान है, मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। इसमें हम एक टेबल बना लेंगे, टेबल बना के 3 के पेयर बनाएंगे और यहाँ से हम अपना देख लेंगे वैल्यू कहाँ मैच कर रही है, वही वाला नंबर हम उठा के लिख लेंगे। ये भी बहुत ईजी है और ये मेथड तो मुझे मेरा फेवरेट है। आप सिंपल 1 2 4 इन डिजिट्स के नीचे लिखेंगे और हमने वो नंबर बनाना है। जैसे 6 बनाना था तो हम क्या करेंगे, तो 4 और 1 को मिलाएंगे तो 5 हो जाएगा, और फिर 2 मिलाते हैं तो 7। तो एग्जैक्ट हमें मैच करना चाहिए। तो 4 और 2 को मिला रहे हैं, 6 बन रहा है, तो हमने इन दोनों को ऑन कर दिया, 1 लिख दिया इसके नीचे और बाकी के नीचे 0 कर दिया। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम 4 बनाना है, 4 एग्जैक्ट मिल रहा है, तो हम 1 इसके नीचे लगा दिया, बाकी दोनों को 0 कर दिया। तो ये हमारे पास बाइनरी कन्वर्जन आ गई। इसी तरह से 3 के पेयर बना दिए, एग्जैक्टली वही सेम करना है हमने। इनको लिखा 1 0 0, तो इसके नीचे 1 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया। अब हमें देखना है 0 कौन से है, तो 0 को क्रॉस कर देंगे। ऐसे ही यहाँ पे 3 के पेयर में क्या है, 0 1 है, इसको क्रॉस कर देंगे। बाकी ये 2 और 4 ऑन हो गए, इन दोनों को प्लस करके 6 आ गया। यहाँ से हमारे पास क्या बचा था, दोनों 0 का क्रॉस हो गया तो सिर्फ 4 बचा था। 6 और 4 को मिला के हमने लिख दिया। तो ये बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्जन हमारी हो गई। हमने अब तक 4 कन्वर्जन कर चुके हैं, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल और ऑक्टल टू
बाइनरी। अब हम करने जा रहे हैं बाइनरी टू हेक्सा और हेक्सा टू बाइनरी। बहुत सिंपल मेथड है, जैसे आपने ऑक्टल का एक टेबल देखा था, इसी तरह हेक्सा का भी एक टेबल है। सिंपल ऑक्टल के टेबल को ही आप एक्सटेंड कर सकते हैं, वो हेक्सा का टेबल बन जाएगा। वो सिर्फ 3 डिजिट्स तक था, 1 2 4, और ये 1 2 4 8 तक जाएगा। बस हम इसी को एक्सटेंड कर लेते हैं, 1 2 4 और साथ में 8 लगा दिया। अब वो करना क्या होगा, यहाँ पे क्या किया था हमने, 4 0 4 1, यहाँ पे 2 0 2 1 ऐसे चलता आ रहा था, 0 1 0 1। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले 8 0 लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद 8 ही 1 लगा लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसको 9 लगा लेते हैं। ये रेज हो गया था, मैं दोबारा लिख देता हूँ। इसकी 4 जीरो थे, 1 2 3 4 4 1 आ जाएगा। ठीक है, पहले हम लाइनें लगा देते हैं ताकि मिक्स ना हो। एक 2 3 4, फिर 4 जीरो आ जाएगा, फिर 4 1। इसी तरह 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1। ये वही तरतीब चलती आएगी, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। ये हमारे पास, इसको इन नंबरिंग दे देता हूँ मैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को हम रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे लिख लेता हूँ 10, लेकिन इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से, 11 को बी से, 12 को सी से, 13 को डी से, 14 को ई से, और 15 को जो लास्ट वाला है हमारा एफ। क्योंकि हेक्साडेसिमल 0 से स्टार्ट होता है और 15 तक जाता है, 0 से 15 मतलब टोटल 16 हो जाते हैं। ये टेबल जब हमारे पास बन जाएगा तो फिर हम इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 1 0 1 0 1, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हमने कन्वर्ट करना है हेक्सा में, यहीं से हम इसको ढूंढ लेंगे। पहले हम इसके वहाँ ऑक्टल में हमने 3 3 के पेयर बनाए थे, यहाँ पे हम 4 के बनाएंगे, 1 2 3 4। ठीक है, एक पेयर बनाए, इसके पीछे कुछ नहीं है, ये अकेला एक बच रहा है, तो हम इसके पीछे उतने 0 लगा देंगे। हमें कितने 0 और लगाने पड़ेंगे, 1 2 3, तो ये टोटल 4 का पेयर बन जाएगा। अब देखें 0 1 0 1 कहाँ पे है, यहाँ 5 0 1 0 1, तो हम यहाँ पहले मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, 1 0 1 0 1, और ये हमारा क्वेश्चन है। इसके मैंने 4 पेयर बनाए और इसको एक्सटेंड किया, इसके साथ 3 0 और लगा दिए। पहले इसको लिख देता हूँ, ये 5 पे हमें मिल रहा है, और ये 0 0 0 1 कहाँ पे मिल रहा है, ये हमें यहाँ पे मिल रहा है 1 पे, तो ये साफ लगा दिया। ये हमारी हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन होगी। सिर्फ टेबल बनाना है, यहाँ से वैल्यू उठा के पुट कर देनी है, आपका आंसर मिल जाएगा आपको। इसी तरह मेथड 2 भी है, वो ईजी है वो भी। इसमें भी हम 4 के पेयर बनाएंगे। आप इसको सेपरेट करके लिख लें, 0 1 0 1, और ये है 0 0 0 1। अब इसको लिखे 1 2 4 8 1 2 4 8, 0 वाले क्रॉस हो जाएंगे, 0 0 0। ठीक है, मतलब क्या बचेगा 1, और यहाँ पे हमारे पास 0 वाले क्रॉस हो गए, ये भी क्रॉस हो गया, क्या बचा 4 और 1 4 और 1 5 5 बचा। अब इसको मिला के लिख देंगे, ये हमारी कन्वर्जन, ये हमारा दूसरा मेथड। अब हमारे पास हेक्सा में वैल्यू है, अब इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। टेबल से तो उसका बहुत आसान मेथड है, आप सिंपल 5 की वैल्यू देखें, 5 की 0 1 0 1 0 1, आप इसके अगेंस्ट अगर आप इसको कन्वर्ट कर रहे हैं बाइनरी में, तो 5 की वैल्यू हमें मिल रही है यहाँ पे, हम वो लिख देंगे 0 1 0 1। ठीक है, और 1 की वैल्यू कहाँ मिल रही है, वो ये मिल रही है हमें 0 0 0 1।
ये हमारी सेम वही कन्वर्जन होगी। ये 0 0 की कोई एक्चुअली बैक में लगे हुए हैं, जितने भी लगे हुए उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपको सही वाला आंसर 1 0 1 0 1 की सूरत में मिल गया। ये एक मेथड है, टेबल से आप वैल्यू उठा सकते हो, बहुत आसान है। ये तो सबसे आसान है, टेबल बनाना तो उससे भी आसान है। आप यहाँ से तरतीब याद रखिएगा, 1 डबल करते जाना, 1 2 4 8 तक, हेक्साडेसिमल में 8 तक और ऑक्टल में सिर्फ 4 तक। अब हम आगे ऑक्टल से डेसिमल और डेसिमल से ऑक्टल कन्वर्जन करने जा रहे हैं। ऑक्टल टू डेसिमल, हमारे पास सपोज एक वैल्यू है 20, ऑक्टल में है, इसे कन्वर्ट करना है आपने डेसिमल में। बहुत सिंपल है, किसी भी चीज़ को डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो आपको पता है वो हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 0 मल्टीप्लाई, इसकी बेस क्या है 8, 8 की पावर 0 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 8 की पावर 1, इसकी पावर 0 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा तो वो 0 ही हो जाएगा। प्लस 2 की पावर 8 की पावर 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, कितना आ जाएगा 16। ये हमारा कन्वर्ट हो गया डेसिमल। अब डेसिमल को अगर कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, सपोज हमारे पास यही वैल्यू हम ले लेते हैं 16 है और इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। सिंपल वही तरीका, आप डिवाइड कर लें इसको, 16 को इधर लिखें और इसकी बेस क्या थी जिसमें आपने कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में करना है। ऑक्टल में उसकी बेस पे डिवाइड करना शुरू करते हैं। 8 2 16, ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया, यहाँ 0 बचा, आगे मजीद हो नहीं सकता, तो ये 2 0, ये हमारे पास ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया। डेसिमल से ऑक्टल में और ऑक्टल से डेसिमल में, बहुत आसान है। आप कोई भी क्वेश्चन लेके करेंगे तो आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगा। हमारी नेक्स्ट कन्वर्जन है ऑक्टल टू हेक्सा और हेक्सा टू ऑक्टल। इसमें सिर्फ टेबल्स का इस्तेमाल है, क्योंकि इसमें आप डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं कर सकते। हेक्सा से ऑक्टल में डायरेक्ट नहीं कर सकते, ऑक्टल से हेक्सा में नहीं, आपको पहले उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आप सपोज ऑक्टल से हेक्सा में करते हैं तो भी बाइनरी में, हेक्सा से तो भी बाइनरी में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। सपोज हमारे पास ये A16 है, इसको हमने ऑक्टल में करना है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, A16 को बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके बाद फिर हम इसे ऑक्टल में करेंगे। टेबल्स का इस्तेमाल करते हैं, इसमें दोनों टेबल्स इस्तेमाल होंगे। सबसे पहले हम बाइनरी में करने के लिए हम टेबल इस्तेमाल करेंगे 1 2 4 8। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। इसके नीचे वही तरतीब रखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 0 और उसके बाद 8 1। इसके नीचे 4 0 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। इसके नीचे 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 और ये वही 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0। अब हम देखेंगे 10 किस तरह से करते हैं, ए से बी सी डी ई और ये एफ। हम देखेंगे हमारे पास क्या है, ए है और ये हेक्साडेसिमल में है, तो ए को रिप्रेजेंट करें हम इसके साथ 10 से, तो इसकी तरतीब क्या आएगी 1 0 1 0 और ई की क्या आएगी, ई को उसके आगे लिखते हैं, ई पे 14 आ रहा है तो 1 1 1 0 1 1 1 0। ये हमारी कन्वर्ट हो गया 5 0। अब इससे आगे हम इसे करेंगे ऑक्टल के अंदर। ऑक्टल में करने के लिए हम किस 3 के पेयर बना सकते हैं, 3 के पेयर बना सकते हैं या 3 का टेबल यूज कर सकते हैं। टेबल ही यूज करने में आपको आसानी हो जाएगी। हम 3 3 के पेयर बनाते हैं, ये 2 बच रहे हैं तो इसकी शुरू में हम 1 0 और लगा देते हैं। तो अब हम इसको इग्नोर कर देते हैं, ये 8 वाली लाइन को हम देखते हैं हमारे पास 1 1 0 कहाँ आ रहा है, तो इसको पहली लाइन को इग्नोर कर देते हैं, ये 3 वाला टेबल बन जाएगा। 1 1 0 हमारे पास यहाँ 6 पे आ रहा है, 1 1 0 6 पे आ रहा है, ठीक। और उसके बाद हम देखेंगे 1 0 1 कहाँ आ रहा है, 1 0 1 आ रहा है 5 पे, तो ये 5 आ गया। उसके बाद 0 1 0 कहाँ आ रहा है, 0 1 0 यहाँ पे 2 पे आ रहा है, तो ये 2 5 6 हमारा ऑक्टल में कन्वर्जन। बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। आपने हेक्सा से ऑक्टल में करना है, आपने एक टेबल बना लेना है, सिंपल यहाँ से वैल्यूज देके यहाँ पे पुट कर देनी है। ऑक्टल में आपको पता है 3 3 के पेयर बनते हैं, तो हम 3 3 के, हेक्सा में 4 4 के बनते हैं,
तो सबसे पहले हमने क्या किया, हेक्सा वाला टेबल बना के वो वैल्यूज उठा ली, ए की और ई की। ए की हमें 10 से मिल गई, ई की हमें 14 से मिल गई, वो हमने लिख ली। और उसके बाद हमने क्या किया, 3 के पेयर बनाए। इसको जो समझे सपोज हमने इसको रेज कर दिया, ये हमारे पास 3 वाला टेबल बच गया। ये 3 के पेयर उठा के जो जो वैल्यूज के अगेंस्ट आ रहे थे वो वैल्यूज यहाँ पे लिख दी। ये हमारे पास 256 कन्वर्ट हो गया हेक्सा टू ऑक्टल में। अब सेम वही काम करना है हमने, ऑक्टल से हेक्सा में करना है। सपोज हमारे पास ऑक्टल की कोई वैल्यू दी हुई है, हम इसी को ले लेते हैं, 256 है हमारे पास, इसी को हम कन्वर्ट कर लेते हैं हेक्सा में। हमें पता भी चल जाएगा हमें सेम वैल्यूज मिल रही है या नहीं। 6 के अगेंस्ट हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, 0 1 1 0, लेकिन यहाँ पे ऑक्टल के हिसाब से लेंगे तो 1 1 0 1 1 0। 5 की क्या आ रही है, 1 0 1 1 0 1। 2 की आ रही है 0 1 0 0 1 0। अब इसके 4 के पेयर बनाए, 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। और इसके ये 0 है तो इसके अगेंस्ट 0 क्या फर्क पड़ता है। तो 1 1 1 0 कहाँ पे आ रहा है हमारे पास, 1 1 1 0, ये हमारे पास ई पे आ रहा है, ये हमें ई मिल गया। उसके बाद 1 0 1 0 कहाँ मिल रहा है हमें, 1 0 यहाँ पे ए, तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया हेक्सा में, ऑक्टल से हेक्सा में। बहुत ईजी है, टेबल्स का इस्तेमाल है, टेबल्स भी इसको बनाना आ गया। टेबल मुश्किल नहीं है बनाना, 1 2 4 8 तरतीब लिखें, वही उसी हिसाब से तरतीब लिखते जाएं। 8 है तो 8 0 8 1, 4 है तो 4 0 4 1, 2 है तो 2 0 2 1, और 1 से है तो 0 1 0 1। अब हमारे पास लास्ट कन्वर्जन है डेसिमल टू हेक्सा और हेक्सा टू डेसिमल। हेक्सा टू डेसिमल सपोज हमारे पास वैल्यू दी हुई है 100, और इसको कन्वर्ट करना है आपने डेसिमल। सिंपल, जिस चीज को भी आपने डेसिमल में करना है तो याद रखिएगा, कोई भी अगर किसी भी नंबर को आप डेसिमल में कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है आपको। तो 0 मल्टीप्लाई उसकी बेस क्या है, 16 16 की पावर 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई 16 की पावर 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 16 की पावर 2। ये 0 है, मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएंगे, प्लस 0 हो जाएंगे। 16 की पावर 2 को करेंगे तो 256 हमारे पास आंसर आ जाएगा। 256 हमारे पास कन्वर्ट हो गया डेसिमल में। अब इसको क्या करें हम, अब डेसिमल में हमारे पास इसको कन्वर्ट करना है। अगर हमने हेक्सा के अंदर 256 हमारे पास दिया हुआ है, हम 256 को अंदर रखेंगे और उसकी बेस पे डिवाइड करना शुरू कर देंगे। 16 16 कितना आता है, 256, 0 बचा। उसके बाद फिर से करेंगे 16 1 16 0, मतलब क्या बच गया 1 0 0। ये हमने हेक्सा में कर दिया, हेक्सा से डेसिमल में और डेसिमल से हेक्सा में। ये हमारी 12 कन्वर्जन्स जो है इख्तिताम पजीर होती हैं। अल्लाह हाफिज़।